अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेरिटेज टीवी। नाज़रीन, वो कहते हैं कि ख़ुद तो डूबे थे, साथ हमको भी ले डूबे सनम। यही कुछ किया नून लीग ने जनाब। एक तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जश्न मना रही थी, वो लोगों को बता रही थी कि जनाब हमने कारनामा अंजाम दिया, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके अंदर, और पूरी कौम उनके साथ थी, इज़्ज़त भी थी, सारा कुछ था। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई तो फिर वही खेल खेला गया जो 8 फरवरी को खेला गया था। बल्कि इस दफ़ा जो प्लानिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त की गई थी। जैसे कि नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो शोर मचा रहे हैं, उनके जो इस वक्त सहाफ़ी हैं वो आके कह रहे हैं कि जनाब इनको तो पूरी इजाज़त थी कैंपेन करने की, जलसा जुलूस करने की। जी बिल्कुल थी, इस दफ़ा थी, क्योंकि प्लान कुछ और था। जब कल से ये खबरें चल रही थी कि 25,000 वोट जो हैं वो ऑलरेडी मुबैना तौर पर जो हैं वो पोस्ट कर लिए गए हैं, डब्बों में डाल दिए गए हैं, और फॉर्म 45 जो है वो भी तैयार कर लिया गया। उसका सबूत आज मिल गया। उसका सबूत इस तरह मिला कि आलिया हमज़ा बता रही हैं कि वहाँ पे जो उनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने जब उनको दिखाया कि भाई आप ये जो रिज़ल्ट दे रहे हैं, ये रिज़ल्ट तो वोटों की गिनती में ये नहीं आया, और आप ये कैसे हम इसको मान लें। तो उसके ऊपर फिर जब वो नहीं मान रहे थे तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें, आप कुरान उठाएं, आप कुरान पे हलफ दें कि ये जो रिज़ल्ट आप हमें बता रहे हैं ये सही रिज़ल्ट है, जो वोट गिने गए हैं ये उसके मुताबिक है, तो या फिर मैं कुरान उठा लेता हूँ। तो उसके ऊपर वो खामोश हो गए। तो मकसद बात कुरान उठाने तक पहुँच गई। लेकिन देखें, अगर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये जीत है तो फिर उनको बहुत मुबारक होनी चाहिए। ये जीत नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है। ये जीत है कैदी नंबर 804 की, जो जेल में बैठा हुआ है, जिसका डंका आज समरियाल में सुबह से लेकर शाम तक जो है वो बजता रहा। बल्कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो आरओ ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे, और वहाँ पर जो कैंडिडेट थे घुम्मन साहब, उनको लोग हार पहना रहे थे। हालांकि रिजल्ट सामने आ रहा था कि इनको हरवाया गया है या हरा दिया गया है, लेकिन जीत का जश्न वो मना रहे थे, जबकि नून लीग वालों के वहाँ पे मुंह लटके हुए थे जैसे वो किसी फौतगी पे आए हुए हैं। क्योंकि देखें, जब अंदर आपके कोई भी शख्स जो है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को, मरियम नवाज शरीफ को और नून लीग की जो कैंडिडेट थी, उन सब को पता है कि हम ये इलेक्शन हार गए हैं। जो अंदर आपके होता है ना, वो आपको सच उससे आपका छुप नहीं सकता। वो आपके कान में कहता है कि भाई तू हार गया है, तू जीता नहीं है, तूने ये सारा ड्रामा किया है, तूने ये सारी धांधली की है। यानी कि 8 फरवरी के बाद जैसे पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म साहब का राजा साहब जो हैं वो जनाब वहाँ पर कह रहे हैं कि जनाब एक सीट थी, इसके ऊपर भी आपने इतनी धांधली कर दी। अगर एक सीट फेयर इलेक्शन हो जाता तो लोगों का कुछ एतमाद बढ़ता। कोई जो ये इस वक्त सिनेरियो चल रहा था कि आप एक एज लेना चाह रहे थे, लोगों के दरमियान एक रिस्पेक्ट बन रही थी, तो फिर आपने वहीं पे ज़ीरो से स्टार्ट कर लिया। यानी आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने अगर इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आपका जो काम है जंग लड़ने का, इंडिया को जवाब देने का, दुश्मनों को जवाब देने का, उसमें आप माहिर हैं और हम आपके पीछे हैं। लेकिन जब आप धांधली करवाएंगे, जब आप 2 नंबरी करवाएंगे, जब आप इलेक्शन चोरी करेंगे, तो हम आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, और वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो फिर हासिल क्या हुआ? मरियम नवाज शरीफ साहबा की लगता है ज़िद थी कि नहीं भी नहीं, ये तो मैंने जीतने जीतना है। वो मुबारकबाद दे रही हैं, मुबारक हो, अल्लाह ने करम कर दिया। ओ भाई, अल्लाह को भी बीच में आप ले आते हैं। सारी दुनिया वहाँ पे देख रही है। जितने सर्वे हुए थे उसके अंदर पीटीआई को बहुत ज़्यादा एज थी, 20% या 70 to 30% का रेशो चल रहा था, जितने भी वहाँ पे लोगों ने वहाँ सर्वे किए। लेकिन आज भी लोगों ने देखा, लेकिन एंड में क्या हुआ कि जनाब आपने बंद कमरों के पीछे फॉर्म 45 जो पहले बना लिया था, पहले वो, उसके बावजूद कितनी गलती हैं, उसके बावजूद ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसके अंदर चीज़ों को काटा गया है। जहाँ पे 100 कुछ थे वहाँ 900 कुछ कर दिया गया। 2 ऐसी जो इस वक्त फॉर्म 45 हैं वो सामने लोग दिखा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर भाई इस तरह आपने जीतना था तो फिर लोगों का टाइम, पैसे, उनका वक्त क्यों ज़ाया किया? भाई आप ऐलान कर देते, कहते कि बस ठीक है भाई, ये हमारी मर्ज़ी है, हम जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे, ठीक है, आपने बस शुगल मेला कर लिया, अब घर पे जाएं, कल वोट नहीं डलेंगे, हम रिज़ल्ट जारी कर देंगे। लेकिन जब जब आप लोगों को मौका देंगे ना, और आप समझेंगे कि हम इलेक्शन जो हैं वो बड़े पुरसुकून करवा देते हैं, कोई मार कुटाई नहीं होती है, सारा कुछ है, लोगों को वोट डाल लेने दें, एंड में तो हमने रिज़ल्ट चेंज कर लेना है, तो वो आपने करके देख लिया। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ सामने आ जाती है, और जितने लोग वहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं ना, इतने वोट जो हैं वो नून लीग को ओरिजिनली नहीं पड़े। इस वक्त जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरओ ऑफिस के बाहर, तो आपने जो करना था आपने कर लिया। जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कॉलेजों में जाके आगे पीछे तराने, ये वो, लटरम पटरम,
तो वो मैंने जो शुरू में शेर पढ़ा है कि खुद तो डूबे थे साथ हमको भी ले डूबे सनम, यही कुछ हुआ है जी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त नून लीग को छितरो छितरी हो रही होगी कि तुम लोगों को हर चीज़ दे रखी है, तुम लोगों को हर फैसिलिटीज़ है, सफ़ेद करो स्याह करो, फिर भी हमें कूदना पड़ता है, फिर भी हमें जो है वो रिज़ल्ट चेंज करने पड़ते हैं और फिर सारी चीज़ जो है उन पे आके टल जाती है। तो बात यह है कि मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो बॉर्डर के ऊपर या दुश्मन से लड़ने की है, लेकिन ये जो इलेक्शन और लोगों के दिल जीतना और लोगों को वोटों के लिए घर से निकालना और उससे किसी कैंडिडेट की मोहब्बत होना, ये डोमेन जो है वो इमरान खान का है। और इमरान खान को आप नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।